Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. यहाँ बताया ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या बताया जाता है यहाँ पर? यही एक तरीके से जो होता है इसे कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। यही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा, ठीक है, जो बताया तथा जूल ऊष्मा कहलाती है। क्या चीज जो यहाँ पे भी आपको बताया गया, आगे हम लोग जो पढ़े हैं तो वहां बताया गया एक फार्मूला हमने जो देखा W=BIT, ठीक है। तो वो जो ऊष्मा एक तरीके से आपको कार्य के रूप में दिखाया गया, जो कार्य वहां पे कार्य कर रहा है W, विभवांतर, धारा और समय के लिए, तो वही के लिए बताया गया कि यही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है तथा जूल ऊष्मा कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और आगे इसको समझेंगे। यहाँ पे ओम के नियम का हम प्रयोग करेंगे जिसमें B बराबर IR होता है ओम के नियम का, ठीक है। और अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा W=BIT, तो यहाँ देख सकते हैं B बराबर IR दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, W=B की वैल्यू IR और T के रूप में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे W=IRIT, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I²RT, ठीक। तो हमारा नया जो फार्मूला आया W=I²RT हो गया, ठीक है। ये अगर देखा जाए एक और नए फार्मूले, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अच्छा उसको बता रहे हैं, ठीक, पहले इसको समझो। तो ये हमारा हो जाएगा I²RT के रूप में। अब यहाँ देखा जाए तो R की वैल्यू अगर देखी जाए एक तरीके से I बराबर B/R का ही प्रयोग किया गया है, ठीक। तो हमारा एक फार्मूला तो ये बनकर आ गया यहाँ से, और एक फार्मूला जो हम लोग W=I की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, R और T, यानी कि B²/R² इंटू R इंटू T, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W=B²RT, ठीक। कोई समस्या? ये हमारा दूसरा फार्मूला। जो आवेश होगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा है जो फार्मूले के रूप में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आवेश के लिए एक दूसरा फार्मूला जो बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा आपका, Q=W/J, ठीक। ये फार्मूला बनकर आएगा। W की वैल्यू आपकी BIT/J हो जाएगी, ठीक है ये। और साथ साथ फिर एक फार्मूला आपका जो है I²RT/J, I² के बाद फिर आपका एक फार्मूला है B²T/RJ। ये इतने फार्मूले आपके ऊष्मा के रूप में निकल कर आए जो आपको इंटर फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो सबसे पहली चीज में आपको बताया जा रहा है क्या, इसमें सबसे पहले आपको कुछ बताया गया कि ओम के नियम का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ओम के नियम का प्रयोग देखते हैं यहाँ पर, तो B=IR हो जाता है, ठीक है। और यहाँ I=B/R भी होता है, I=B/R भी होता है ओम के नियम से। हमने अभी कार्य का एक फार्मूला निकाला, किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में। तो यहाँ पर विभवांतर धारा के पदों में जब हमने निकाला तो हमारा W=BIT के रूप में आ गया, ठीक। तो यहाँ B की वैल्यू को उठा के हमने रखा, यानी IR को रखा, तो B=IRIT हो गया, यानी I²RT हो गया। पहला फार्मूला हमारा बनकर ही आ गया, ठीक। फिर उसके बाद हमने I की वैल्यू को B/R के रूप में रखा, यहां से R का R कैंसिल हो गया, तो हमारा दूसरा फार्मूला बनकर आ गया W=B² इंटू T के रूप में आ गया। ये फार्मूला आपको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है Q=W/J के रूप में। यहाँ Q आपका क्या होता है, उसमें प्रभाव होता है, ठीक। यहाँ Q आपका उसमें प्रभाव होता है, W आपका कार्य होता है, और फिर साथ साथ इसमें जो आपका J दिया गया है इसको यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक तुल्यांक। वो होती है 4.2 × 10⁸ ठीक। 4.2 × 10⁻³ होती है, ठीक है, 3 जूल प्रति किलो कैलोरी।
ठीक, ये होती है इसकी वैल्यू, जे की वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है 4.2 गुणित सी घात 3 जूल कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ आपका W से हमारा जो फार्मूला निकल कर आया, पहला फार्मूला W इक्वल टू बी आई टी, दूसरा फार्मूला W का है जो आई स्क्वायर आर टी, तीसरा फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर जे, और वो भी किसमें, किलो कैलोरी के रूप में। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो नया फार्मूला निकल कर आएगा वो वहां पर हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको, इसका फार्मूला निकल कर आएगा हो क्यू इक्वल टू जे अपॉन 4.2 इंटू 10 की पावर 3 बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 इंटू 10 की पावर 3, और फिर आपका बी स्क्वायर टी अपॉन आर जे आर इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3, ये आपका फार्मूला बनकर आएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ये फार्मूला आपका न्यूमेरिकल के लिए है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर लोग आगे बढ़े। चलिए अगला हेडिंग डालिए, विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत तो इसमें क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, और धारा जो आपकी प्रवाहित की गई है, बताया कि प्रति सेकंड में कितनी धारा को व्यय कर रहा है, ठीक है। ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रति सेकंड में कितनी व्यय हो रही है धारा, और धारा के साथ और क्या व्यय हो रही है, ऊष्मा, ठीक है, धारा के साथ में कितनी मात्रा में ऊष्मा भी व्यय हो रही है, ठीक। अब कैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर पर, ठीक है, कोई तार पर लगातार एक तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप जब उसको टच करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस, हाँ कुछ एक गर्म हो गया है, ठीक। अब वो तार मत टच कर लेना जो एक तरीके से क्या हो, उस पर प्लास्टिक न लगा हो, ठीक, नहीं अंतर ध्यान हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हाँ नहीं उसमें ऊष्मा चेक करने लगो और समस्या कुछ और हो जाए। ऊष्मा को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे पी से व्यक्त किया जाता है, किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके हम कहेंगे फार्मूले के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इसके कई और फार्मूलों को समझेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि P इक्वल टू होता है W अपान टी, ठीक है, आपको पता ही होगा, हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है, जिसमें P आपको क्या बताया जाता है, P होती है आपकी पावर, ठीक, और ये आपका होता है कार्य, और ये होता है आपका समय यानी कि टाइम। और हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है W इक्वल टू बी अपान बी, W इक्वल टू बी आई टी, ठीक, पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो अब हम लोग यहाँ से W के लिए इससे फार्मूला निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी आई टी अपान टी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला निकल के आएगा P इक्वल टू बी आई, यानी ये फार्मूला आपका जो है वो पावर विभवांतर और धारा के रूप में दिया गया है। और साथ साथ हमें यहाँ एक चीज और पता है कि बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्या होता है, आई आर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी इक्वल टू बी की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा आई इंटू आर, तो ये नया फार्मूला बनकर आएगा पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक, क्या निकल कर आएगा, पी इक्वल टू आर, और फिर हमें पता है आई इक्वल टू बी अपान आर होता है, ठीक है, तो पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी अपान आर का होल स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर, ये नया फार्मूला, ठीक। अब हमें पता है इसकी बीमा, ठीक, और इसकी बीमा लिखेंगे एम एल टू टी माइनस बी, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, ठीक। हाँ ये शक्ति की बीमा और ये मात्रक। चलिए नोट कर लीजिए।
फिर उसके बाद हमने इसकी बीमा को निकाला M L2T-3 के रूप में, मात्रा इसका जूल या फिर वाट होता है। इसमें कुछ चीजें और जानेंगे कि अगर एक मान लीजिए 1 किलोवाट है, ठीक है, 1 किलोवाट तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 वाट। और अगर एक mg यानी 1 मेगावाट है तो 10 की घात 6 वाट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये आपको पार्टीनी में कई बार पूछा गया है, आपके पार्टीनी में, ठीक है। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर, ठीक है। हाँ, लिखिए, जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है 10 वोल्ट के संचायक सेल में, ठीक है। यहाँ वोल्ट आपको दिया गया है कितना, 20 वोल्ट है। और प्रतिरोध आपको इसमें कितना दिया गया है, यानी कि आर आपको दिया गया है 50 ओम, ठीक। और नाइक्रोम की एक प्रतिरोध कुंडली में जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 घंटा यानी कि 60 × 60, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड, ठीक। अब 3600 सेकंड यह हो जाएगा तो हमसे पूछा गया कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी, ठीक। तो ऊष्मा के लिए हमें अगर फार्मूला देखा जाए तो ऊष्मा के लिए आपका फार्मूला होता है, ऊष्मा निकालने के लिए, हाँ, तो ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, W बराबर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू RT, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये वर्क का फार्मूला, यही हमारा ऊष्मा का फार्मूला हो जाएगा, तो I2RT हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो जाएगा फार्मूला, लेकिन सबसे बड़ी चीज में है कि भी हमें इसमें आई नहीं दिखने को मिला, कहीं मिला आई देखने को नहीं मिला। तो आई इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हमारा B/R। तो B/R देखें तो हमारा B है 10 और R है 50, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर, ठीक, ठीक। मतलब 0.2 एम्पियर आई आ गया। अब यहां से हम लोग 0.2 का होल स्क्वायर और R यानी कि 50 और T यानी कि क्या, R क्या, 3600, तो 36 × 72, 7200 जूल आएगा। 7200 जूल इसका आंसर आएगा। आ रहा है सबका, तो नोट कर लीजिए।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।